चैप्टर कितना है? 2 वाला। बोलो नाम क्या है इसका? भूमि और मृदा संसाधन। देखिए आपके चैप्टर है क्लास 10th की है ना, भूगोल में लेसन नंबर 2 का है। लेसन का नाम है भूमि और मृदा संसाधन, है ना। तो इसके पहले हम बताए होंगे कभी कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन संसाधन में बताए होंगे है ना कि जब मानव अपना जीवन में आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, जिस वस्तु का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन, है ना। यहाँ पे एक और बात है ना। एक था फ्रांस के जिमरमैन, कहाँ था जी? फ्रांस का जिमरमैन है ना। फ्रांस के कहना थी, जिमरमैन के कथन क्या था कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बनाए जाते हैं, है ना। मतलब कि संसाधन अपने से नहीं होता है, उसको बनाया जाता है ना। ये वाला बात कौन कहे थे? जिमरमैन, है ना। कौन कहे थे? जिमरमैन। जिमरमैन कहाँ के थे? तो जिमरमैन फ्रांस के थे, है ना। जिमरमैन कहाँ के थे? जिमरमैन फ्रांस के थे, याद रखना है, ठीक है। और इसमें हम बताए होंगे क्या, आपका हो गया संसाधन। अभी पढ़ना है भूमि। भूमि मतलब क्या? मतलब पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी के ऊपरी परत पर क्या है? मिट्टी है ना। मतलब कि अगर हम इसमें बात अगर किया जाए तो दुनिया के सारा चीज़ किस पर टिका है? दुनिया में जो भी काम हो रहा है किस पर हो रहा है? भूमि पर हो रहा है, पर भूमि में नहीं हो रहा है। भूमि पर, जैसे कि यहाँ घर मकान जो भी मतलब बन रहा है, कृषि भी जो हो रहा है सारा कहाँ पर हो रहा है? वहीं पर हो रहा है ना। और इसमें हम ये बताए होंगे कि पूरा विश्व में, है ना, कितना करोड़ हेक्टेयर कृषि कार्य में मतलब भूमि का यूज किया जा रहा है पूरा विश्व में। तो पूरा विश्व में कितना? 137 करोड़ 137 करोड़ हेक्टेयर, है ना। 137 करोड़ जो हेक्टेयर, इतना जो भूमि है से किसके रूप में मतलब कि इतना यूज किया जा रहा है? कृषि कार्य में। पूरा विश्व के अनुसार अगर देखा जाए, पूरा विश्व के अनुसार, तो कृषि कार्य में भूमि का जो यूज जो किया जा रहा है से कितना % किया जा रहा है? 137 करोड़ हेक्टेयर, है ना। क्या किया जा रहा है? कृषि कार्य में भूमि का यूज किया जा रहा है। जबकि हम बताए होंगे कि कौन देश में कितना कृषि कार्य के लिए भूमि का यूज किया जा रहा है ना। तो देखिए क्या बताएंगे अभी, है ना, सुनना वो ध्यान से है। जैसे कि यहाँ पे है ना देश, और यहाँ पे है भूमि का उपयोग कृषि कार्य में, है ना। भूमि का उपयोग किसके लिए? तो कृषि कार्य के लिए। जैसे हम बताए होंगे रूस, है ना। रूस में कितना है? रूस में भूमि का मतलब उपयोग कर रहा है कितना %? 16.5%। 16.5%। और क्या है? चलिए अमेरिका में कितना है ना। तो बच्चों अमेरिका में, है ना, कृषि कार्य के लिए भूमि का उपयोग कितना %? 13% किया जा रहा है। और क्या था? भारत में, है ना, भारत में कृषि कार्य में कितना? 11.9। और क्या था? चाइना में कितना %? 7.3%। एक क्या है? तो मतलब कि कृषि कार्य के लिए भूमि का क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। कौन कार्य के लिए? कृषि कार्य के लिए, है ना। तो सबसे देखिए, तो आपने यहाँ पे लिखा है, हम 4 देश लिखे हैं। कितना देश है? इस 4 देश में सबसे अधिक कहाँ पे मतलब भूमि का उपयोग किया जा रहा है कृषि कार्य के लिए? रूस में। देखिए कितना है? 16.5 है। मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, है ना, तो विश्व के अनुसार तो सबसे ज़्यादा भूमि का उपयोग कौन देश कर रहा है? रूस। कौन देश कर रहा है? रूस। सेकेंड पर कौन है? अमेरिका। सेकेंड पर कौन है? अमेरिका है। थर्ड पर कौन है? तो
भारत भारत अगर देखा जाए तो भारत देखा जाए तो कृषि कार्य में भूमि का उपयोग कितना परसेंट कर रहा है? 11.9%। 11.9% किसके रूप में? तो भूमि के कृषि कार्य के लिए भूमि का इतना परसेंट उपयोग किया जा रहा है ना। और इसमें आप सभी को हम साथ में एक और पॉइंट बताए होंगे, आपकी पॉइंट होगा है ना। एक होता है पठार है ना, एक होता है पहाड़ है ना, अब एक क्या होता है? मैदान है ना, मैदान। तो हम बताए होंगे ये वाला ही बात कि पठार जो है से भारत के भूमि पे मतलब कितना परसेंट फैला है। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है ना, तो कितना परसेंट पठार फैला है? तो पठार जो फैला है से 27%। और पहाड़ को हम लोग पर्वत भी कहते हैं ना, पहाड़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो पर्वत कितना परसेंट? 30%। सॉरी, पर्वत कितना परसेंट? और मैदान कितना परसेंट? 43%। जब पूरा को जो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100% है ना। आपको बताते हुए चले, देखिए पहाड़, पहाड़ जो होता है, पहाड़ किसे कहते हैं है ना। तो पहाड़ देखिए, पहाड़ पठार का इमेज देखिए बनाते हैं है ना, देखेंगे बहुत गौर से है ना। देखिए न दिख रहा है? न दिख रहा है, ठीक है, दूसरा कर लेते। यहाँ पर भी समझना वर्तमान के लिए, ठीक है। से ये देखिए पहाड़ जो है सबसे ऊंचा रहेगा, और कुछ ही बोलेंगे पहाड़। और पहाड़ से क्या रहेगा? छोटा, उसको क्या बोलेंगे? पठार। और पठार से क्या रहेगा? छोटा, उससे भी। और कुछ ही बोलेंगे मैदान, कुछ ही बोलेंगे। जबकि हम लोग खेती कहाँ करते हैं? इसी में हम लोग खेती करते हैं ना। कृषि कहाँ होता है? घर कहाँ बनता है ना, उद्योग कहाँ खुलता है? कभी को क्या कभी आप लोगों ने सुना है उद्योग को पहाड़ पर खोल दिया है? नहीं, सारा काम कहाँ होता है ना। तो पहाड़ की ऊंचाई कितना मीटर बताए थे? लगभग हम 300 मीटर। 300 मीटर पहाड़ की ऊंचाई कितना होता है? अगर 300 मीटर अगर ऊंचा है तो समझिए वो क्या है? पहाड़ है। और उससे अगर कम है तो क्या है? पठार है। उससे भी कम है तो क्या है? मैदान है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे, इसमें है ना याद रखेंगे पठार कितना परसेंट फैला है भारत भूमि पर? तो 27%। पठार 27%, सॉरी। और पहाड़ कितना परसेंट? 30%। मैदान कितना है? तो 43 है ना। ये तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? तो 100% आ जाता है ना। और इसमें हम ये भी आपको बताए होंगे ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, हम आपको बताए होंगे क्या कि भारत में है ना, भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है ना। और उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ आता है एमपी। उसके बाद क्या आता है? हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आता होगा ना। हाँ, उत्तर प्रदेश आएगा इसका। ये क्या है? मतलब कि एरिया में सबसे बड़ा पहला पर कौन है? राजस्थान है। उसके बाद को बताए थे एमपी। उसके बाद क्या है? यूपी। इसमें हम एक और बात बताए होंगे ना कि कृषि कितना मतलब कि भूमि पर के लाख हेक्टेयर होता है ना, कितना पर होता है? महाराष्ट्र में कितना होता है? महाराष्ट्र में कृषि जो होता है 183 लाख हेक्टेयर पर होता है ना। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कितना होता है? 173 लाख हेक्टेयर, इतना बताए थे ना। हाँ। और उसके बाद मध्य प्रदेश में कितना था? छत्तीसगढ़ में 190 लाख, 190 लाख हेक्टेयर ना, 190 लाख हेक्टेयर ना। हाँ, ये वाला बताया गया था। चलिए, और इसमें क्या था? अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना बताया गया था? भारत का जो है ना, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब कहने का है कि मेरी भारत जो है ना, आखिर कितना एरिया में क्या है? फैला है। मेरी भारत जो है से कितना एरिया में फैला है? तो हम बताए थे कितना एरिया में फैला है ना। तो कितना एरिया में देखिए पूरा भारत जो कितना में फैला है? 32,87,263 में।
वर्ग किलोमीटर में क्या है ना, फैला है। अच्छा, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत की आता है ये वाला ऑब्जेक्टिव है ना, भारत की जलवायु कैसा है? तो भारत की जो जलवायु है से कैसा है? मानसूनी है ना। भारत की जलवायु कैसा है? मानसूनी। ये वाला आपके ऑब्जेक्टिव में है ना, कहीं पे भी ये वाला आ जाता है। इसी में हम यही भी आपको बताए होंगे ना कि भारत के मैदानी भाग में कौन मिट्टी पाई जाती है? मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी। कौन भाग में? मैदानी भाग में कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और भारत के पठारी भाग में कौन मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी है ना। क्योंकि बोले हम भारत के मैदानी भाग में, मैदानी भाग में जो होती है मिट्टी, मैदानी भाग में जो मिट्टी पाई जाती है ऐसे कितना, कौन मिट्टी पाई जाती है मैदानी भाग में? जलोढ़ है ना। अब एक क्या था? पठार। तो पठारी वाला में, पठारी भाग में कौन मिट्टी? काली मिट्टी है ना। कौन मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। आपको बताते हुए चले ना, देखिए है ना, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये वाला आता है ना, काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है से क्या है? रेगुर मिट्टी है ना। कौन मिट्टी है? रेगुर मिट्टी। जबकि एक और बात है बच्चों कि इसमें जो है से कौन मतलब कि कृषि किसका होता है? तो कपास की कृषि की जाती है ना। काली मिट्टी में कृषि किसका होता है? कपास की कृषि, मतलब कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में, है ना। सही बात है। और एक जबकि वाला जो है से कौन भाग में पाया जाता है? तो क्या बताएं अभी हम? पठारी भाग। कौन भाग में? पठारी भाग में कौन मिट्टी होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी के कारण नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी में कौन खेती होता है? तो कपास की। एक और अभी क्या बता रहे थे? मैदानी भाग है ना। कौन भाग है? मैदानी भाग है ना। मैदानी भाग में कौन मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में है ना, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी का प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक का नाम है खादर मिट्टी। एक का नाम क्या है? खादर। एक का नाम क्या है? बागर। खादर मिट्टी का एक और नाम क्या बताया गया है? खादर मिट्टी का हम लोग बोलते हैं नवीन मिट्टी है ना। खादर मिट्टी कौन मिट्टी बोलते हैं? यहाँ से दो आया था इस वर्ष 24 में आया ही वाला क्वेश्चन है ना। और बागर को क्या बोलते हैं? बागर को बोलते हैं पुरानी मिट्टी। देखिए, और जलोढ़ का भी एक और नाम क्या है? जलोढ़ का भी एक और नाम है दियारा। सही बात है ना। बताया गया है कौन मिट्टी? दियारा मिट्टी। जहाँ पे दिया न लग जाता है बड़ी मनी, वही वाला मिट्टी को है ना। अब देखिए, अगर मानिए कि इसको बताए थे हम, याद करने का ट्रिक क्या बताए थे? खादर मतलब नवीन मिट्टी है ना, मतलब भूलना नहीं है। तो बच्चों हम बताए थे खादर। खादर मतलब कि खरीद के लाएं। अब जो सामान को अगर हम खरीद करके लाएंगे उसके क्या बोलेंगे? नवीन। नवीन के मतलब क्या? नया। नवीन के मतलब क्या? नया। तो इसमें से दोनों में से किसी एक को जानना है कि खादर मिट्टी को हम लोग कौन सी मिट्टी बोलते हैं? नवीन मिट्टी बोलते हैं। बागर को क्या बोला जाता है? एक और नाम से पुरानी मिट्टी बोला जाता है। और जबकि अगर बातचीत किया जाए ना, जलोढ़ मिट्टी हम लोग खेती किसका होता है? तो धान का होता है, गेहूं का होता है, मक्का का होता है। इस सब का खेती कौन मिट्टी में होता है? जलोढ़ मिट्टी में होता है ना। जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब में जलोढ़ मिट्टी कोची है? फैली हुई है। मतलब इस सब राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। ये आपकी बात इतना समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीका से। जलोढ़ मिट्टी कौन सी भाग में होती है? तो मैदानी भाग में होती है। जलोढ़ मिट्टी का प्रकार के होता है? तो दो प्रकार की होती है, एक बागर और एक खादर। खादर के नाम क्या है? तो नवीन मिट्टी है, भूलना नहीं है। खादर का मतलब जान लीजिए अभी याद करने के लिए है ना। खादर के मतलब खरीद के लाएँ, क्या कहलाएगा? नवीन मिट्टी। और ये क्या बच गया? बागर को क्या बोलते हैं? पुरानी मिट्टी है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस। जबकि हम लोग जलोढ़ मिट्टी में किसका खेती की जाती है? धान, गेहूँ, चावल का है ना, और मक्का वगैरह का। अब इसमें आपको अभी बताएंगे है ना। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं है ना। तो भाई मिट्टी जो होते हैं
से कान के आधार पे मिट्टी कान के आधार पर कितने हैं? मिट्टी जो है ना कान के, थोड़ा सा साफ से इसको लिखते हैं। भारत में मिट्टी कान के आधार पर, किसके आधार पर? कान के आधार पर। ही आप लोग पढ़े होंगे है ना, 8वें में पढ़े होंगे भूगोल में। हाँ नहीं ठीक दिख रहा होगा हमको लग रहा है ना। भारत में मिट्टी कान के आधार पर कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। क्या क्या बांटा गया है? एक होता है बलुई मिट्टी, है ना। कौन मिट्टी? बलुई मिट्टी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्या? चिकनी मिट्टी। दूसरा क्या होता है? चिकनी मिट्टी। तीसरा होता है दोमट। कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी। आपको है ना ये वाला आप पढ़े होंगे, बार बोल रहे हैं ना। कान के आधार पर अगर पूछेगा, कान के या भौतिक गुण के आधार पर कहीं पूछता है। कान या तो भौतिक गुण के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 है, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट। बलुई मिट्टी कहने का मतलब कि जिसमें बालू की मात्रा हो, और क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी। जैसे कि नदी के किनारे वाला आपका मिट्टी हो गया, है ना। कौन किनारे? नदी के किनारे वाले मिट्टी में अधिकांश क्या पाई जाती है? बालू रहता है, इसलिए मेरा नाम है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कहने का मतलब कि वो ऐसा मिट्टी जिसमें बालू की अधिक मात्रा हो, है ना। और क्या कहेंगे उसको? बलुई मिट्टी कहते हैं। आपका क्या हो गया? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी किसको कह सकते हैं? तो चिकनी मिट्टी देखे होंगे आप आहारा में, आहारी समय देखे होंगे आप, जिससे मिट्टी का घड़ा बनता है। मिट्टी का घड़ा किससे बनाई जाती है? चिकनी मिट्टी से बनता है ना। और मूर्ति वगैरह ये बनता होगा किससे? इससे बनता है, चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। जबकि ये वाला आपको कहीं पे मिलेगा आहारा में, आहारा वगैरह में रहता है ये वाला, है ना। आहारा नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आहर, है ना। क्या बोलते हैं शुद्ध में? आहर बोलते हैं। तो चिकनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आहर में, है ना। और एक क्या आपका बच गया? दोमट। दोमट मिट्टी कुछ नहीं है, बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी को मिलने से क्या होती है? दोमट मिट्टी अगर पूछ दे तो वैसा बोलेंगे कि वैसा मिट्टी जिसमें बालू का अंश भी रहेगा और चिकनी मिट्टी का भी अंश रहेगा, उसे क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं, जाने। जबकि इसमें खेती क्या क्या का होता है? धान, गेहूँ, चावल, मक्का का, जो कि हम लोग के अगल बगल में वाला मिट्टी पाई जाती है। हम लोग जो खेती जो करते हैं बाबू, उसमें दोनों की मात्रा होता है, बालू की मात्रा होता है और चिकने की मात्रा होता है। मतलब कह सकते हैं कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी हम कह सकते हैं, है ना। ये वाला बात को बताया गया था। अब अगर आपको अगर पूछ दिया जाए कि अगर भारत में रंग के आधार पर मिट्टी कितने होते हैं, है ना। भारत में रंग के आधार पर, रंग के आधार पर मिट्टी कितने होते हैं भारत में? तो रंग के आधार पर कितने? 4। कौन कौन होते हैं रंग के आधार पर? अगर बात करें तो सही बात है, रंग के आधार पर क्या गो होता है? 4 गो होता है। कौन कौन होता है 4 गो? तो रंग के आधार पर होता है 4 गो। पहला क्या? लाल मिट्टी। कौन मिट्टी? लाल या पीली मिट्टी में लोग कहते हैं? सिर्फ लाल मिट्टी? अच्छा, लाल मिट्टी। दूसरा क्या है? पीली मिट्टी। अच्छा, रंग के आधार पर है। दूसरा क्या है? पीली मिट्टी। और क्या है? काली मिट्टी। तीसरा, चौथा क्या है? भूरी, जिसका रंग क्या हो? भूरी। क्या बोलते हैं आप? अघोटी। अच्छा, अखरोटी मिट्टी इसको बोला जाता है भूरी को, है ना। भूरी को कौन मिट्टी बोलते हैं? अखरोटी मृदा। जैसा कि काली मिट्टी हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर। अभी आपको बताया गया था, है ना। कौन मिट्टी बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोलते हैं। लाल मृदा मतलब जहाँ पे मिट्टी कसन रहेगा लाल। जैसा कि आप लोग देखे होंगे मोरंग वगैरह, जब कोई रोड में जब मिट्टी गिरता है ना मोरंग वाला, वो कौन मिट्टी रहता है? इसमें गट्टी की मात्रा अधिक रहेगा। किसमें? गट्टी वगैरह की मात्रा इसमें अधिक रहता है। अब पीली मिट्टी कहाँ देखे होंगे आप लोग? पीली मिट्टी मतलब उतना ही पीली नहीं रहेगा, है ना। ये भी देखे होंगे जहाँ गट्टी वगैरह रहेगा न, उसी के अगल बगल में ऐसे देखे होंगे कहीं आप,
जब कोई कुआं जब खुदाई होता है ना, कुआं का खुदाई, वहाँ से निकालता है ये वाला मिट्टी। कौन मिट्टी वहाँ से निकालता है? पीली मिट्टी वाला देखे होंगे, है ना। और काली मिट्टी जो है से पता है कहाँ मिलेगा? जहाँ पे कौन भाग रहेगा? पठारी भाग। पठारी इलाका अगर रहेगा तो वहाँ पे आपको कौन मिट्टी मिलेगा? काली मिट्टी। कौन मिट्टी मिलेगा? और काली मिट्टी का और नाम क्या है? रेगूर। और भूरी मिट्टी मतलब कैसा मिट्टी? अखरोटी मतलब कैसा? इसका रंग कैसा रहेगा? भूरी। मतलब उसका कोई निश्चित रंग रहेगा, है ना। मतलब उसका कोई निश्चित रंग नहीं रहेगा। मतलब इसमें है ना कि कुछ कुछ जो है मात्रा इस सब का आपको देखिए मिला हुआ रहेगा। थोड़ी थोड़ी इसमें मात्रा किस में रहेगा? भूरी वाला मिट्टी में रहेगा। एक और बताया गया था जो 8 गो है वो किस तरफ पर है? जलोढ़ मिट्टी ये सब वगैरह बताया गया था ना। आ? कौन कौन है ना? क्यों नहीं गया इसमें? क्या बोल रहे हैं? क्या गो होता है उर्वरक आधार पर? कौन कौन होता है ना। ऐसे देखिए बता, इसमें है ना आपको बताया गया होगा कि भारत में मिट्टी तो अनेक प्रकार की होती है ना। देखिए है ना कि भारत की मिट्टी को 8 मुख्य भागों में बांटा गया है ना। ऐसे पूर्ण रूप से अगर बात मोटा मोटी से है ना, देखो इसको हम लोग बोलिएगा, है ना। क्या है कि भारत में जो है ना मिट्टी, भारत में जो मिट्टी है उसको कितने वर्गों में बांटा गया मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्गों में बांटा गया है। देखिए जो भी बताए ना कुछ कुछ आपको बोला आएगा। पहला क्या था बोलिए शुरू से? पहला है कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपकी काली मिट्टी। तीसरा क्या था बच्चों? तीसरा था आपकी लाल मिट्टी। और क्या है चौथा में? लैटेराइट। कौन मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी, है ना। और 5 में क्या था? 5 में होता है बच्चों रेतीली मृदा, है ना। और क्या? और क्या बताए थे? पहाड़ी मृदा। पहाड़ी मृदा। और आपकी 7वां में है? 7वां में है क्षारीय। कौन मृदा? क्षारीय मृदा। और 8वां में? 8वां में जैविक मिट्टी। 8वां में क्या है? 8वां में है जैविक मिट्टी। तो देखिए अभी हम लोग सभी को है ना इस 8 मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे अच्छे तरीक़ा से कि कौन मिट्टी का यूज किस में किया जाता है, कौन मिट्टी में किस तत्व की मात्रा है, कौन मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है। तो अभी हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू से चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी। पहला में क्या था? जलोढ़ मृदा, है ना। पहला में कौन मृदा है? जलोढ़ मृदा है। जबकि आपको इसके बारे में बताया गया है जलोढ़ मृदा। तो जो जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? तो जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो भी जीव जंतु सड़े हैं और क्या है गले हैं, उससे जो क्या बना है? मिट्टी बना है ना। उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और प्लस में ही बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी में है ना, हाँ नदी के मतलब बहाव से ही आता है ये वाला मिट्टी। किसके बहाव से आता है? नदी के बहाव से ये वाला मिट्टी आता है ना। और ये वाला मिट्टी के भी कितने भाग में बांटा गया था? सिखाया गया था। एक क्या होता है? बागर। अब एक क्या बताया गया था? खादर, है ना। जबकि बागर को नाम क्या है? पुरानी मिट्टी, है ना। अभी जस्ट बताया गया ये वाला मटेरियल है, इसका नाम क्या है? नवीन, है ना। कौन मिट्टी? जबकि मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? कौन कौन राज्य में बताए थे? असम में पाया जाता है मिट्टी। और कहाँ? पंजाब में और उड़ीसा में भी, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब राज्य में काउची होता है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन राज्य में? असम, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, है ना। ये मतलब है ना जलोढ़ मिट्टी है ना अधिकांश राज्य में पाई जाती है। अच्छा भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी कितना % मतलब फैला है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। करोड़
हेक्टेयर। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है से भारत में कितना परसेंट मतलब फैला है, इतना हेक्टेयर क्या है फैला है भारत में, है ना। जलोढ़ मृदा जो है से भारत में कितना परसेंट फैला है? अच्छा परसेंट में कितना है, परसेंट में कितना है? अच्छा अगर परसेंट की बात की जाए तो 44%। लेकिन अगर भूमि में कितना मतलब फैला, कितना है करोड़ हेक्टेयर, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्या है फैला है, कौन मिट्टी है। लेकिन अगर बात की जाए परसेंटेज में तो कितना है, 44% क्या फैला है, जलोढ़ मिट्टी फैला ही है। और इसमें क्या है दूसरा में, इसमें बताया गया था कि इसमें खेती होता है किसका, धान, है ना, धान के, गेहूं के, कपास के इसमें खेती भी होता है ना। जबकि इसमें कपास का खेती के लिए सबसे मजबूत मिट्टी कौन है, काली मिट्टी है, बट इसमें बहुत कम होता है। लेकिन जानिए है ना, मक्का का ये सब का खेती किस में होता है, गन्ना, ये सब भी होता है ना। मतलब कि बिहार में पूरी तरीका से कौन मिट्टी फैली है, जलोढ़ी मिट्टी पूरी फैली है बिहार में अगर बात की जाए तो, है ना। बिहार में कौन मिट्टी फैला है, जलोढ़ मिट्टी फैला। अच्छा ये जो मिट्टी है इसे कौन कौन नदी से मतलब आता है, तो महानदी भी है ना। ये जो बहाव जो आता है इसे कौन कौन नदी से बहाव के माध्यम से आता है मिट्टी, तो महानदी हो गया, और कौन नदी हो गया, गंगा, कृष्णा भी है ना, कृष्णा नदी है, ये सब है ना। को जी गोदावरी, गोदावरी है, कावेरी है, ये सब नदियां से कोची होती है, जलोढ़ मिट्टी की बहाव होती है ना। मतलब वहाँ से बह करके आता है और पूरी भारत की भूमि पर क्या होती है, फैल जाती है। जब फैलती है तो यहाँ के किसान इसका मिट्टी का उपयोग करता है कृषि कार्य में, है ना। किस कार्य में उपयोग करता है, ये आपका रहा क्या, जलोढ़ मिट्टी के बारे में, है ना। दूसरा में आपका क्या है, इसमें और कुछ है क्या, इसमें आपको बता दिया जाए ना कि इसमें कुछ तत्व का ही मात्रा होता है। कौन तत्व की मात्रा होता है पता है, इस मिट्टी में, है ना, इस मिट्टी में पता है नाइट्रोजन भी पाया जाता है जी, नाइट्रोजन की मात्रा होता है, नाइट्रोजन और जीवाश्म की मात्रा होता है ना। नाइट्रोजन और जीवाश्म कम, तो ये दोनों का कम होता है क्या, मतलब मात्रा होता है ना, दोनों की मात्रा होता है किसमें, और इसमें और कुछ होता है इसमें, हाँ इस मिट्टी में अमोनिया के भी, अमोनिया सल्फेट ना जी, अमोनिया, अमोनिया वही होता है, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट और यूरिया का भी क्या होता है, इतना कहीं मात्रा पाई जाती है। आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये वाला, है ना, कि अमोनिया सल्फेट और यूरिया की मात्रा कौन मिट्टी में पाई जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा तब नहीं हो पाएगा। तो कुछ कौन मिट्टी में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में, है ना। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं इतना मैंने फंक्शन, ये आपका सिर्फ और सिर्फ किस मिट्टी के बारे में है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा में क्या था, दूसरा में लाल मिट्टी था ना, काली मिट्टी। चलिए दूसरा में कौन मिट्टी है, काली मिट्टी है। दूसरा में कौन मिट्टी, काली मिट्टी है। चलिए काली मिट्टी, तो काली मिट्टी के एक और नाम क्या है, बताए थे काली मिट्टी का बच्चों एक और नाम क्या है, रेगुर मृदा, है ना। कौन मृदा नाम है, रेगुर मृदा है। अब काली मिट्टी में खेती किसके किसका होता है, तो कपास की इसमें खेती अधिक होती है, याद रखेंगे। किसका खेती, कपास की कृषि अधिक मात्रा में होता है ना। और ये वाला कौन कौन राज्य में पाया जाता है, ये जो है से कौन कौन राज्य में, कर्नाटक और महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। इसको चलो कोई बात नहीं, आओ क्या, छत्तीसगढ़, कहाँ पे, छत्तीसगढ़, और है क्या, तेलंगाना, है ना। चलिए इतना ही है, और आपका हो जाएगा उधर क्या, मध्य प्रदेश। मतलब कि ये सब राज्य में क्या है, तो काली मिट्टी फैली है। कौन कौन राज्य में फैले काली मिट्टी,
कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कहाँ, मध्य प्रदेश। इसमें ये भी है ना कि कौन तत्व की मात्रा होता है, इसमें कौन तत्व की मात्रा होता है, पोटास की मात्रा होती है। पोटास, एल्यूमिनियम और चूना और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इतना है। देखिए आपकी इतना इसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे देखिए अगर चलेगा ना तो आप किसी भी राज्य के नाम डाल दीजिए, रटने की जरूरत नहीं है ना, आपकी सही हो जाएगा। आपकी मेन जो है VVI देखिए ये वाला है, ये देखिए आपके VVI यहाँ से क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। अब बाकी ये सब उतना आपके नहीं है, इतना लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए कि काली मिट्टी में किसका किसका मात्रा होती है ना। तो पोटास, एल्युमिनियम, चूना की और कैल्शियम की मात्रा होती है। ज़्यादा इसमें कोई खास नहीं रहता है ना, बहुत कम है। लेकिन आपको बता रहे हैं ना कि मेन आपका ये वाला है रेगुर और कपास, एकदम इसको धार ले रहिएगा काश के, है ना। VVI क्वेश्चन है। चलिए तीसरा में क्या था, तीसरा में कौन मिट्टी है, तीसरा में है लाल मिट्टी, है ना। लाल मिट्टी में किसका किसका खेती की जाती है ना। तो लाल मिट्टी में खेती की जाती है किसका, तंबाकू। इसमें कृषि की जाती है तंबाकू, तंबाकू, आलू, रागी समझते हैं ना। रागी क्या होता है, रागी हम लोग बोलते हैं किसको, माड़ुआ को बोलते हैं। माड़ुआ के रोटी भी होता है। आपको तो लोग को इस ज़माना में नया नया तो कोई खाया नहीं होगा, लेकिन पहले के पूछेगा बूढ़ा बूढ़ी से तो माड़ुआ के लिट्टी और रोटी लोग बहुत खाए हैं, है ना। अभी बहुत कम लोग मतलब कि नए के बराबर मतलब कि अब है, लेकिन पहले के बूढ़ा बूढ़ी माड़ुआ के रोटी, है ना। तो रागी मतलब क्या होता है, माड़ुआ को बोला जाता है। इसमें खेती होता है किस, तंबाकू और आलू का। इसमें कौन तत्व की मात्रा होता है, तो मैग्नीशियम की मात्रा इसमें होता है। किसका मात्रा होता है, मैग्नीशियम और लोहा की मात्रा होता है ना। इस मिट्टी में आपको पता है, अगर कोई पूछ दे बाबू कि लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, तो पता है क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इस मिट्टी में लोहा की मात्रा अधिक होता है। लोहा की मात्रा क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में होता है लोहा की। आपको पता है न कि लोहा जिस मिट्टी में जहाँ पे सड़ता गलता है लोहा, वहाँ के देखना मिट्टी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मिट्टी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मिट्टी क्या हो जाएगा, लाल। इसी के वजह से लोहा जब वहाँ सड़ता गलता है इसलिए मिट्टी क्या हो जाता है, लाल। इसलिए उसको एक अलग नाम रख दिया गया, क्या, लाल मिट्टी। कौन मिट्टी, लाल मिट्टी, है ना। इसमें और कुछ है क्या, है ना, इसका रंग, हाँ इसका रंग चेंज भी होता है। हाँ नमी अधिक होगा तो उसमें तो नमी जब अधिक होगा तो फिर टूट जाता है। हाँ नमी अधिक होने के कारण इसका क्या होता है, मिट्टी का रंग, नमी अधिक जब होता है, नमी की मात्रा जब अधिक होने के कारण मिट्टी का रंग क्यों बदल जाता है, पीला हो जाता है। कब, जब इसकी नमी बढ़ जाएगा ना, तब मिट्टी का रंग कोचिम हो जाएगा, पीला में, है ना। इसका रंग बदल जाता है जब इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है ना। अच्छा इसमें बताए होंगे कभी कि लाल मिट्टी का pH मान कितना होता है, लाल मिट्टी का pH मान कितना होता है, तो 6.6 से 8 पॉइंट। इस मिट्टी, अच्छा ठीक है, pH मान कितना, 6.6 से 8 पॉइंट इतना के बीच क्या होता है, लाल मिट्टी का pH मान होता है ना। इसमें लगता है कोई छूट गया है जी कि भारत में जलोढ़ मिट्टी तो बताया गया है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब कि भूमि पर कितना मतलब होता है हेक्टेयर, मतलब कि ऋषि 6.4 बताया थे ना। हाँ लेकिन लाल मिट्टी कितना पर होता है, भारत में लाल मिट्टी का जो है न क्षेत्रफल से मतलब कितना करोड़ हेक्टेयर है, तो इसका जो क्षेत्रफल है से कितना है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर। कितना क्या है, इतना मतलब कि फैला हुआ है ना, इतना क्या है, फैला हुआ है। चलिए इसके आगे चलते हैं, ज़्यादा इसमें कोई खास नहीं था, है ना। आपका क्या चौथा क्या है, लैटेराइट मिट्टी ना,
चौथा क्या है? लेटेराइट मिट्टी है ना। देखिए मेन इसमें पता है क्या है, इसमें आपका मेन रह गया है ना पीएच मान, इस मिट्टी में आपका मेन जो रह गया। और उसमें आपका मेन जो इसमें आपका रह गया ए वाला है कि जब लाल मिट्टी में नमी की मात्रा जब बढ़ता है तो वह मिट्टी किस रंग में बदल जाता है? तो पीला। कौन रंग में? पीला रंग में। बाकी इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं था। चलिए कैमा चौथा, चौथा में क्या था? लैटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। इसमें क्या क्या है? इसमें किसका किसकी खेती की जाती है? लैटेराइट मिट्टी में बताए थे किसका किसका खेती की जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में खेती जो होती है ऐसे चाय की खेती की जाती है। किसका खेती की जाती है? चाय की खेती की जाती है। और किसका? कॉफ़ी का। और किसका? और किसका? चाय का, कॉफ़ी। मतलब इसमें दो को लेकर इम्पोर्टेंट है, चाय और कॉफ़ी का खेती है ना। इसमें खेती होता है दो का, चाय और रागी का भी होता है। चलिए गन्ना का भी होता है। गन्ना मतलब होता है केतारी है ना, ईख, उसको हम लोग ईख भी बोलते हैं। और इसमें क्या, इसमें कौन कौन राज्य में मिट्टी पाई जाती है? तो अगर राज्य की नाम बताइए तो क्या? तमिलनाडु भी होगा इसमें। और क्या? तमिलनाडु। और क्या है? कर्नाटक। और क्या है? केरला, तेलंगाना। चलिए बस कीजिए है ना, इतना जगह कोची होता है तो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसमें कौन तत्व की मात्रा अधिक रहता है? इसमें पता है लोहा की भी मात्रा होता है कुछ कुछ, बहुत लेकिन कम मात्रा में। अब बाकी इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, इस सब की बहुत कम मात्रा में विद्यमान रहता है। बोल रहे हैं ना, बहुत कम मात्रा में। कौन मात्रा में? बहुत ही कम मात्रा में इसका कुछ रहता है, लैटेराइट मिट्टी में विद्यमान रहता है। अच्छा, भारत में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार कितना करोड़ हेक्टेयर है? ये जो मिट्टी जो है इसे फैला है कितना %? तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर। कैसे हो गया करोड़, ऐसे हो गया हेक्टेयर, याद रखेंगे ठीक है ना बच्चों। शॉर्ट में 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्या है, इतना में लैटेराइट मिट्टी क्या है, फैला हुआ है। पांचवा क्या था? सी से, चलो वो से भी CR कर दे शॉर्ट में, चलो कर दो CR करोड़। और हेक्टेयर को चलो एच है ना शॉर्ट में, उससे कोई दिक्कत नहीं, करोड़ है ना। में नहीं वाला फैला है कितना %? 1.3 करोड़ हेक्टेयर। बोल रहे हैं ना, देखिए बोल क्या रहे हैं, ध्यान उस पर देना है। बोल क्या रहे हैं, सही आपकी आवाज़ आ रहा है तो बस उसको ध्यान देना है। हाँ, इसमें पानी पड़ने पर क्या होता है रंग, इसमें धान का भी खेती होती है ना। किसका खेती होती है? धान का। कौन मिट्टी बातचीत कर रहे थे? लैटेराइट मिट्टी है ना। चलिए आपका पांचवा क्या है ना, आपकी पांचवा जो है रेतीली मिट्टी। कौन मिट्टी? रेतीली मिट्टी है ना। देखिए रेतीली मिट्टी मतलब कैसा मिट्टी, जहाँ पे बालू की अधिक मात्रा हो, जहाँ पे बालू की अधिक मात्रा हो। आपको पता है इसको हम लोग क्या नाम से भी जानते हैं? इसको जानते हैं हम लोग मरुस्थलीय भी इसको बोलते हैं, मरुस्थलीय। कोची? मरुस्थलीय या तो शुष्क है ना। ये पता है सबसे अधिक मात्रा में होता है कौन राज्य में? राजस्थान है ना। राजस्थान को मरुस्थलीय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बालू की ही बालू है। कहाँ पे बात कर रहे थे? राजस्थान। कौन राज्य? राजस्थान है ना। ये वाला आता भी है कि मरुस्थलीय के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन राज्य? राजस्थान। या तो राजस्थान में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है तो क्या? मरुस्थलीय। इसका ऑब्जेक्टिव में से लेकिन आता है, एक ऑब्जेक्टिव आता है ना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में आता है, इस बात को याद रखेंगे है ना, यहाँ से आता है। अच्छा, इसमें पानी मतलब कि ज़्यादा मात्रा में सूख लेता है, इसमें सूखता है पानी है ना। इसमें कुछ होता है नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होता है, किसमें?
इसमें ना, इस मिट्टी में कौन सा मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मात्रा में होता है। नाइट्रोजन की मतलब कि तत्व की मात्रा अधिक मात्रा में होता है ना, अधिक मात्रा में होता है नाइट्रोजन। और इसमें पता है, इसमें धान की हमको खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौन मिट्टी है ये, रेतीली मिट्टी में नहीं होता धान की खेती। इसमें बादाम क्या हो सकता है। अच्छा, एक इंदिरा गांधी नहर बनाया गया था ना, तब से कोची होने लगा खेती। किसका किसका इसमें नहीं दिया होगा है ना, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर जब बनाया गया है ना, तब से शुरुआत किया गया है धान का। लेकिन ये बात लेकिन सही है ना। लेकिन अभी इसमें इतना ही जानिए। इसमें आपके ये वाला भी लेकिन जोगटी माता है ना कि मरुस्थलीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेतीली मिट्टी है ना। आपको उलट पलट के पूछते रहता है ये वाला। तो मरुस्थलीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेतीली मिट्टी। जबकि कहाँ होता है अधिक मात्रा में, कौन राज्य में पाया जाता है तो राजस्थान। राजस्थान की पूरी एरिया जो है इस मिट्टी से क्या है, फैली हुई है ना। पूरी एरिया कौन मिट्टी से, रेतीली मिट्टी से। चलिए छठा में क्या था, छठा में कौन मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मृदा, कौन मृदा है, पहाड़ी मृदा। पहाड़ी मृदा मतलब पहाड़ी इलाका, जहाँ पर ही क्या हो, पहाड़ हो। आपको पता है जहाँ पहाड़ रहेगा वहाँ जंगल रहेगा ही रहेगा। वन मीन्स जंगल होता है ना, वन मीन्स क्या होता है ना, वन मीन्स क्या होता है, जंगल। तो जहाँ पहाड़ इलाका रहेगा वहाँ जंगल रहना ठीक से, वहाँ जंगल रहेगा ही रहेगा है ना। और ये जो मिट्टी है से भारत के है ना, हिमालय के लेकिन क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि देखिए जो है ना भारत, ये देखिए भारत जो है ना, ये देखिए आपका कौन वाला इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर, JK शॉर्ट में जम्मू। ये जो देख रहे हैं पूरा इलाका क्या है, पहाड़ी इलाका है। पूरा इलाका क्या है, ये देखिए भारत में पूरी पहाड़ी वाला एरिया यहीं पे है ना, है ना वहाँ पे। हाँ ये वाला बताया गया होगा कभी आपको। और यहाँ पे जंगल में अधिक मात्रा में है। आइए देखिए, ऐसे पता है बहुत कम मात्रा में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ कहाँ, कर्नाटका में, तमिलनाडु, कहाँ कहाँ बोलिए, कर्नाटक में पाई जाती है। और क्या, तमिलनाडु में, और क्या केरला में, और क्या मणिपुर में भी। ये सब राज्य में क्या है, पहाड़ी इलाका है। लेकिन सबसे ज़्यादा घना पहाड़ वाला में बता रहे हैं, पहाड़ वाला में तो क्या होगा, हाँ HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश है ना। यहीं पर ही हिमाचल प्रदेश बगल में ही है। इसका ट्रिक आपके पिछले वीडियो में भी बताया गया है ना। इसका ट्रिक है, आपको देखेगा जानकर कि वीडियो में आपको दिखा है ना, आपको देखने को मिलेगा। इसका ट्रिक है क्या, जहाँ ही पहाड़िया ऊपर, जहाँ ही पहाड़िया ऊपर, इसका ट्रिक दिया गया है। इसका मतलब होता है जहाँ ही जम्मू कश्मीर ही मतलब हिमाचल, देख लीजिएगा ये ना, ये आपको है ना अगला वीडियो में दिया गया है। तो क्योंकि जहाँ ही मतलब दोनों यहीं पर ही है, HP भी आपको यहीं पर ही है। HP कहने का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश है ना, शॉर्ट में। ऐसे ऐसे बड़ी सारा है इसमें है ना, यहाँ पर ही है, ज़्यादा इसमें कोई खास नहीं था। अगला बढ़िए क्या है, सातवां में क्या बताए थे हम, हाँ 2 गो है। 7 में क्या बताए थे, क्षारीय लवणीय मिट्टी भी इसको कहा जाता है। लवणीय या तो क्षारीय, लवणीय या तो क्षारीय मिट्टी भी इसे कहा जाता है। क्षारीय मतलब कैसा मिट्टी, कौन मिट्टी कहते हैं, अच्छा रे बंजर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए ठीक। अच्छा इसमें बताया था, इसमें कौन कौन मिट्टी का मतलब कि तत्व इसमें पहले पाया था, इस मिट्टी में कौन कौन तत्व, इसमें सोडियम की मात्रा होता है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है ना, और क्या मैग्नीशियम की मात्रा है। बस ये आपको अभी 3 गो ही है ना, याद रखिए कौन कौन मात्रा, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सब की मात्रा किस में होता है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी में है ना, ये सब की मात्रा। इसमें खेती किस किस की जाती है,
ये मतलब हाँ सही बात है, ये वाला उपजाऊ भूमि, इसमें आप खेती कर नहीं सकते। ये वाला उपजाऊ भूमि नहीं। अरे जान लेते कि जहाँ पर रहेगा ना लवणीय वाला, लवणीय मिट्टी, वो आपका उपजाऊ भूमि नहीं रहेगा, है ना। कौन भूमि? इसमें आप कृषि कर नहीं सकते। इसको शॉर्ट में बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं बंजर, है ना। कौन भूमि बोलते हैं? बंजर। कौन भूमि? बंजर की मतलब कैसा भूमि? जिसमें खेती नहीं की जाती और उसको कौन सी बोलते हैं? बंजर भूमि कहा जाता है, यही ना है। हाँ, छीट फूट मतलब कि जहाँ तहाँ ही जो मिट्टी है ना, सभी राज्य में है पर बहुत ही कम मात्रा में, जहाँ छीट फूट की मात्रा में पाया जाता है ना। और क्या था 8वां में, क्या बताए थे? जैविक। कौन मिट्टी? जैविक मिट्टी भी हमारे देश में है पर छिटपुट में है ना। 8वां में कौन मिट्टी? जैविक मिट्टी। कौन मिट्टी? पीटमय, पीकमय, पीट, भारदम मैं, पीटमय मिट्टी भी इसको कहा। ये पता है अभी आपको दो को बताए ना, एगो लवणीय वाला बताए थे अभी, और एगो ये क्या है? जैविक। ये सब कहीं कोई निश्चित मात्रा में नहीं होता है, छीट-फूट में होता है। हमारे पूरी भारत में कोष कहाँ होता है? छीट-फूट की मतलब होती कम मात्रा में ये सब मिट्टी पाई जाती है। ऐसे आपको बता दिया जाए, ये जो मिट्टी है पता है कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में है, उड़ीसा, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी यही वाला मिट्टी है ना। हाँ है, छीट-फूट में पाई जाती है तमिलनाडु। और क्या? उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। चलिए इतना ही रहने दीजिए। ये सब में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये जो है ना अधिकांश में राज्यों में मिट्टी पाई जाती है। हम बार बार सिखा रहे हैं, बट अधिक मात्रा में नहीं, बहुत ही कम मात्रा में। छीट-फूट मतलब बहुत ही नहीं के बराबर का ही है ना, मतलब कि कहीं 5%, 10% के है ना, इतना कहीं अंतराल में है। क्या इसमें? जैसे जैविक वाला मिट्टी में ना, देखिए इस जैविक मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होता है, इसी के वजह से तो इसमें उतना खेती नहीं होता है ना। किसको? इसको दलदलीय भूमि भी इसको कहा जाता है ना। चलिए ठीक है, दलदलीय मिट्टी भी कहा। दलदलीय मतलब कैसा मिट्टी? वहाँ पे आपको नदी किनारे दलदल देखे नहीं होंगे आपको, उसमें इंसान कितना लोग फंस भी जाते हैं, दलदलीय मिट्टी वाला में है ना। और क्या? और इसमें है ना मिट्टी का कटाव के बारे में, मतलब कि मिट्टी का कटाव होता है जल से। मिट्टी के कटाव किससे होता है? जल से। आप देखते होंगे कोई भी मिट्टी कहीं से भी कहीं भी चले जाता है, किसके कारण? जल के कारण, है ना। इसमें आप बता सकते हैं कि मिट्टी के कटाव जल से होता है। उसका क्या है? निम्नलिखित मतलब प्रकार के होता है। मिट्टी के कटाव होता है, जो कि मिट्टी का कटाव किससे होता है? जल से होता है। जल से क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है ना। वो क्या क्या है बताइए तो? पहला में क्या है? जल से मिट्टी का कटाव होता है, जो कि अनेक प्रकार के हैं। पहला में क्या है? पहला में है परतदार। क्षरण मतलब वही छाय हो गया, मतलब आपको कहीं न कहीं क्या हो गया? वो क्षरण मतलब कटाव हो गया, वही होता है। दूसरा में क्या था? खुरदरा वाला है ना। खुरदरा कौन मिट्टी है? खुरदरा। और तीसरा में क्या था जी आपका? अवनालिका। क्या है? अवनालिका। ये सब उतना आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद क्या है? अवमूल्यन, अवमूल्यन, अवमूल्यन। और क्या है? पांचवा नदी, मतलब कि नदी के निकट जो होता है ना मिट्टी, बहाव नहीं होता है, तो
तो ये वाला। अच्छा परतदार, परतदार मतलब कि क्षरण मतलब कि किस चीज़ मतलब कटा हो रहा है। देखिए सुन लीजिएगा, इसमें इसमें है ना, अगर माने कि अगर कहीं काम ढाल रहेगा ने तो भूमि पर से क्या होता है, तेज वर्षा के बहते पानी के साथ, तेज वर्षा बहते पानी के साथ इस मिट्टी का क्या होता है, बहाव धीरे धीरे होता है। कैसा होता है, मतलब ये मिट्टी हल्का होती है। परतदार मिट्टी कैसा होता है, ये मिट्टी कैसा होती है, हल्का मिट्टी होती है ये वाला। और दूसरा क्या था, खुरदरा। इसमें भी क्या होता है ना कि ये जो मिट्टी होती है से मुलायम या कमजोर होता है। कौन मिट्टी, खुरदरा मिट्टी कैसा होता है, मुलायम या बहुत ही मुलायम या तो कमजोर मिट्टी होती है। मतलब ये ऐसी मिट्टी होती है जो कि थोड़ा सा वर्षा में भी मिट्टी बहने लगती है, थोड़ा सा वर्षा में मिट्टी कौन सी होती है, बहने लगती है। आपको पता है कि ज़मीन पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, मिट्टी पर क्या हो, ज़मीन पर छोटे छोटे, देखोगे कभी आप खेत वगैरह में है ना कि छोटे छोटे क्या होता है, जहाँ तहाँ गड्ढा भी बन जाता है ना, कभी देखे होंगे आप। तो इसमें इतना था। और इसमें तेज बारिश होने के कारण ये मिट्टी का बहाव भी बहुत कस के होता है। कौन मिट्टी का, खुरदरा। एक होता है कौन मिट्टी है, कौन क्षरण वाला है, आव नालिका क्षरण। मतलब कि बहुत तेज वर्षा होगा ना, ये मिट्टी का तब होता है क्षरण। कब वर्षा, सबसे अधिक वर्षा होने से मिट्टी का क्या होता है, क्षरण सबसे अधिक होता है। एक चंबल एक नदी है जहाँ पे मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन मिट्टी, ये वाला मिट्टी अधिक मात्रा में कहाँ होता है, चंबल नदी पर। कौन नदी पर, चंबल एक नदी है, वो कर मतलब कि निकट में ये वाला मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और लंबे समय तक खेत परती छोड़ने से, देखिए ये जो पता है ना क्या अवमूल्यन, अगर आप मानिए कि 5 साल या 10 साल अगर जिस भूमि में अगर आप खेती अगर नहीं करते हैं है ना, तो वाला भूमि क्या हो जाता है, वो भूमि का मिट्टी का मतलब कटाव, जो कि उसको बोलते हैं अवमूल्यन। ये आपका उतना ही पुण्य में नहीं था। अच्छा एक होता है मृदा संरक्षण के मतलब क्या होता है, मिट्टी का बचाव करना क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, और बाकी अभी इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है। ऐसे वाला आपका आता है कि मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव में क्या है इसमें बताइए। ये आपकी उतना बिहार बोर्ड में नहीं आता है, उतना आपका इम्पोर्टेंट में नहीं है इसमें। कौन वाला बोलिए, अच्छा हाँ प्रजनन आपका ऑब्जेक्टिव है आगे की ओर, तो ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे ना अभी क्लियर। हाँ हाँ ये बात सही है, कीटनाशक के रूप में एड्रीनल नामक रसायन का प्रयोग प्रतिभा, हाँ आपका ऑब्जेक्टिव आगे है ना, आपको बता देंगे ये वाला ऑब्जेक्टिव में। चलिए ऑब्जेक्टिव बोलिए, तो पहला क्या था ऑब्जेक्टिव में, इसमें आइए ऑब्जेक्टिव वाला में काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। अभी आपको हम पहला ऑब्जेक्टिव है क्या कि काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक मतलब कि कौन राज्य में है, तो है ना, तो आपको आइए ऑब्जेक्टिव वाला में है ना, ऑब्जेक्टिव है आपको, तो इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र। क्यों भाई, महाराष्ट्र 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 भी होता है। महाराष्ट्र में क्या है, काली मिट्टी की खेती अधिक होती है, जबकि काली मिट्टी के एक और नाम क्या है, रेगुर मिट्टी, है ना। काली मिट्टी जो है से सबसे अधिक कहाँ है फैला हुआ, महाराष्ट्र। काली मिट्टी के एक और नाम क्या बताए हैं, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी में किसका खेती की जाती है, तो कपास की खेती। चलिए दूसरा में क्या है ऑब्जेक्टिव में, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो नदी घाटी मतलब कि नदी के निकट में कौन आपको मिट्टी मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी नदियों से बह करके आती है। कौन मिट्टी, जलोढ़। आपका दो का क्या होगा आंसर, जलोढ़ मिट्टी। इसमें बताते हुए चलेंगे, जलोढ़ मिट्टी बताए थे कि 2 भाग में बांटा गया है, एक भागर और एक खादर। जबकि इसमें खेती किसका होता है, धान गेहूँ चावल है ना, मक्का का होता है। चलिए इसमें हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तीसरा में क्या है, भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008 से 9 ईस्वी की बात कर रहा है, तो कितना भूमि था चारागाह के लिए, तो 3 पॉइंट
3.38%। ये आपके चारागाह के अंतर्गत में है ना, जानवरों के चारागाह के लिए इतना मतलब भूमि का यूज किया जा रहा था। कितना परसेंट? 3.38%। चलिए आपकी चौथा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के क्षरण में उपयुक्त होता है? बाढ़ नियंत्रण, है ना? इसका होगा क्या चौथा के? बाढ़ नियंत्रण। चलिए पांचवा क्या कह रहा है? पर्वत, भारत में पर्वत कितना परसेंट फैला है? आपको बताए थे बच्चों अभी हम, पर्वत कितना परसेंट फैला है? पर्वत फैला है 30% और पहाड़ फैला है कितना परसेंट? पर्वत पहाड़ की होता है, ये भी 30%। पठार कितना परसेंट? पठार 27%। अभी जस्ट बताया गया है, जो पढ़ाएंगे वही आपका रहेगा आगे। इसमें कितना? 43। कितना परसेंट? आपके ऑब्जेक्टिव में कौन सा पूछ रहा है? पर्वत, है ना? बता रहे हैं तीनों में कहीं न कहीं आपके आते रहता है। चलिए छठा क्या कह रहा है? पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। और किस राज्य में सीढ़ानुमा खेती होता है? ये आपका सबसे सीढ़ानुमा खेती होता है। कौन राज्य में? सीढ़ू क्या है? कैसे लिखा था सीढ़ानुमा खेती? सीढ़ी नुमा होता है ना, सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होता है? ये आपका बहुत ही VVI वाला क्वेश्चन है ना। सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होता है? तो उत्तराखंड। कहाँ पे? सीढ़ानुमा खेती कहाँ होता है? उत्तराखंड। सीढ़ानुमा कहने का मतलब कि सीढ़ी के जैसा, है ना। वहाँ देखिए खेती, देखिए आपको इस रूप में रहेगा, सीढ़ानुमा वाला खेती इस रूप में रहेगा। पता है पहाड़ी इलाका में होता है ना सीढ़ानुमा वाला खेती? कहाँ इलाका में होता है? पहाड़ी इलाका में। कहाँ होता है? तो पहाड़ी इलाका में। कौन राज्य में? तो उत्तराखंड, है ना। बाकी इसमें ठीक है। आइए लो बंद कीजिए, इसको बंद करो तो जी। आज के लिए इतने हैं इसमें आपके लिए। हाँ, इंड कर दो।